ठीक है जी। तो आज का हमारा एजेंडा रहेगा व्हाट इज थर्ड आई, बेनिफिट ऑफ ओपनिंग थर्ड आई मेडिटेशन, शक्तिपात फॉर थर्ड आई, साइकिक एबिलिटीज, शक्तिपात फॉर साइकिक एबिलिटीज, टाइप्स ऑफ माइंड, पावर ऑफ माइंड एंड फंक्शंस ऑफ माइंड एंड हाउ टू यूज पावर ऑफ माइंड। ठीक है जी। इस कोर्स के बारे में एक चीज अच्छे से समझ लेना, मतलब बिल्कुल क्लियर एंड कट। इफ यू आर विलिंग टू लर्न, जीवन में कभी भी अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं और हमारी फाउंडेशन कुछ ऐसी हो जाए जैसे ये है, जहाँ पे हमें मतलब एक एक चीज़ के बारे में, मेडिटेशन टू माइंड प्रोग्रामिंग, मतलब स्पिरिचुअलिटी टू साइंस, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे, ताकि जब दूसरा टॉपिक आप करने लगो, चक्रास, रेकी, ये वो, आपको किसी प्रकार का कोई डिस्कनेक्ट ना आए। ठीक है। तो इसके ऊपर फोकस, और 15-15 मिनट की 3 एक्टिविटी होती है, मतलब एक सुबह कर ली, एक दोपहर को कर ली, एक शाम को कर ली। रूल ऑफ ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, कब कहाँ और क्या बोलना है ये भी हम लर्न कर चुके हैं। ठीक है जी। एंड हम लर्न कर चुके हैं अबाउट मेडिटेशन चीज़ें। ठीक है। और हम लाइव प्रैक्टिसेस भी कर चुके हैं इन चीज़ों की। तो वो टॉपिक है 2 घंटे का। अगर आप चाहें तो मैं आपको दोबारा बोल दूं कि फॉरगिवनेस कैसे काम करती है, ग्रेटिट्यूड कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये काम बिल्कुल वैसे ही चलेगा। यहाँ पे काम आपका बिल्कुल वैसे ही चलेगा। आप चाहेंगे तो मैं आपको दोबारा टीच कर दूंगा। अगर आप कहते हो कि नहीं वो टॉपिक हमें याद है कि ग्रेटिट्यूड की क्या पावर है, फॉरगिवनेस की क्या पावर है, तो हम उसको डिस्कशन करते हैं। तो आप मेरे को बता दीजिए क्या करना है। ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज ग्रेटिट्यूड। कोई भी व्यक्ति जीवन के अंदर, एक इंसान है, आप इंसान हो, मैं इंसान हूँ, मैडम इंसान है, हम सब क्या कर रहे हैं, एक जीवन लेके आए हैं। ठीक है। और इस जीवन में ये निश्चित है कि एक दिन हमें यहाँ से जाना है, मतलब वी आर ए गेस्ट ऑफ दिस प्लेनेट। ठीक है। और जब ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस की हम बात करते हैं तो ये दोनों ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उस बात के ऊपर कि व्हाट वी आर डूइंग। अगर आप अपने लाइफ पैटर्न की बात करें तो कितनी चीज़ें आपके साथ अच्छी चल रही हैं और कितनी चीज़ें आपके साथ ख़राब चल रही हैं, कितनी चीज़ें आपके साथ अच्छी चल रही हैं और कितनी चीज़ें ख़राब चल रही हैं। और जब एनालिसिस करते हैं कि मेरे को जीवन में ये पाना है, वो पाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, अपने जीवन में मेरे को आगे बढ़ना है, जब आप इन सब चीज़ों के ऊपर बात करते हो तो वहाँ पे एक बात बड़ी ज़बरदस्त निकल के आती है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। जीवन में वही आदमी आगे बढ़ सकता है अध्यात्म में और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जो अपने आप से पूछना शुरू कर दे, हूँ एम आई, मतलब मैं हूँ कौन और मेरे होने का पर्पस क्या है इस दुनिया पे। इफ़ आई एम आस्किंग यू कि आप कौन हो और आपके होने का पर्पस क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? वही कि सोल है एक आत्मा है, और पर्पस तो फिर आप बताइए मैडम जी। पर्पस तो टू सर्व दिस यूनिवर्स एंड मेक पीपल लाइफ बेटर। और जहाँ तक मैं कौन हूँ तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ओके। ये वो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, तो ये क्वेश्चन आपको, आपकी ज़िंदगी को बदल देता है, अकेला ये क्वेश्चन। ठीक है। जब हम ये जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ और मेरे होने का पर्पस क्या है, सब टू पीपल और सब टू यूनिवर्स, दे आर दो डिफरेंट थिंग। कि मुझे लोगों को ही सर्व करना है तो आप करते रहो, आपके जैसे हज़ारों लोग सर्व कर रहे हैं। ठीक है। आ जाओगे किसी दिन किसी के भी लपेटे में, या तो बदनाम होगे। जब तक लोगों को रोटी खिलाते रहोगे बहुत अच्छे, जिस दिन रोटी खिलाना बंद कर दोगे उस दिन बुरे हो जाओगे। जब तक लोगों की सेवा करते रहोगे बहुत अच्छे, जिस दिन सेवा करनी बंद कर दोगे उस दिन बुरे हो जाओगे। ठीक है। यू हैव सम अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दिस यूनिवर्स। आप इस यूनिवर्स से सब कुछ ले रहे हैं, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ऑक्सीजन, धूप, चलने के लिए ज़मीन, पीने के लिए पानी, और सिर पे आकाश जो आपको हर तरीके के वेदर का एक्सपीरियंस करवाता है। बट वेयर इज प्रॉब्लम कि मैं जानना ही नहीं चाहता कि मैं कौन हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट
90% of population of this world, they didn't know who I am and what is purpose of my life. आया क्या करने उस धरती के ऊपर? ठीक है, इंसान हूँ, इंसान तो सभी हैं, सभी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, सभी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, सभी सूंघते हैं, मैं भी सूंघता हूँ, सभी जो काम कर रहे हैं वो मैं भी करता हूँ, बट मेरी शक्ल क्यों नहीं मिलती सबसे? बट मेरी शक्ल सबसे क्यों नहीं मिलती और मेरी अकल सबसे क्यों नहीं मिलती? ठीक है, और मैं सबसे दिखता भी अलग हूँ, मैं सबसे दिखता भी अलग हूँ, और मेरी मेमोरी भी डिफरेंट बिहेवियर करती है मेरे साथ, मेरा ब्रेन भी डिफरेंट बिहेवियर करता है, और मेरे विचार भी किसी के साथ नहीं मिलते हैं। तो मैं क्यों अलग हूँ और मेरे अलग होने के पीछे की साइंस क्या है? मेरे अलग होने के पीछे की साइंस क्या है? जब ये पूछोगे तब ये दिमाग से निकलेगा कि हु आई एम। जो शीशे के सामने खड़े होगे खुद को देखोगे तब दिमाग से निकलेगा हु आई एम, फ्रॉम वेयर आई स्टार्ट माई जर्नी। मैंने अपनी जर्नी को कहाँ से स्टार्ट किया एंड व्हाट इज माई पर्पज ऑफ लाइफ। जब तक ये चीज़ दिमाग में नहीं आएगी तब तक तो एक भीड़ का हिस्सा है, और जिस दिन ये आ जाएगी व्हाट इज पर्पज ऑफ माई लाइफ, दैट डे योर लाइफ इज टोटली डिफरेंट। दैट डे योर लाइफ इज टोटली डिफरेंट। अब इसमें इसको जाना कैसे जाए, इसको समझा कैसे जाए? बार बार पूछो, अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्यों अलग दिखता हूँ, मेरे होने का पर्पस क्या है। ये सारे चीज़ें बार 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 अपने दिमाग से पूछने शुरू करो, फिर आपको आंसर मिलने स्टार्ट होंगे। थ्रू ऑल पीपल, थ्रू ऑल इंट्यूशन पावर, थ्रू ऑल डिफरेंट मैसेजेस, थ्रू ऑल यूनिवर्स। ठीक है, आपको ये मिलने स्टार्ट होंगे। एंड जिस दिन आपने इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लिया उस दिन आपने अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदल दिया। उस दिन आपने अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदल दिया, क्योंकि ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे भाई बहन हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा गुरु है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सब तो माया जाल है। ये सब तो माया जाल है। अगर मेरी डेथ जिस दिन होगी उस दिन मेरे साथ कौन जाएगा? ठीक है, जिस दिन मुझसे मेरे कर्मों का हिसाब मांगा जाएगा उस दिन मेरे साथ इनमें से कौन खड़ा होगा? ठीक है, ये सब तो वो हैं जिनके साथ मैं अच्छा हूँ तो ये मेरे लिए अच्छे हैं। अगर मैं इनके साथ बुरा हो जाऊँ तो ये सब मेरे साथ बुरे हो जाएंगे। ये सब तो वो हैं, अगर ये मुझ पर डिपेंड हैं तो इनका इमोशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा होगा। अगर ये मेरे पे डिपेंड नहीं है तो उनका इमोशन मेरे लिए ज़्यादा नहीं होगा। एक बाप एक बेटे पे डिपेंड ना हो तो वो बाप कहलाता है, और जिस दिन वो बेटे पे डिपेंड हो जाता है तो बेटा बाप बन जाता है। ठीक है जी, काइंड ऑफ दैट। किसी भी रिलेशनशिप में दो ही चीज़ें भारी पड़ रही हैं, इमोशन, वन इज इमोशन एंड सेकंड इज फैक्टर। इमोशन फैक्टर क्या है? फैक्टर क्या है कि मेरा बच्चा है, मेरे फादर है, मेरी वाइफ है, काइंड ऑफ समाज और सोसाइटी। ठीक है, बट मेरी सोल का क्या धर्म है, मेरी सोल का क्या कर्म है, मैं हूँ क्या, हूँ कौन, और मेरे होने का पर्पस क्या है? इट्स वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हमारे ऊपर कि मेरे होने का मतलब ही क्या है। कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी बोल देता है तो मुझे बुरा क्यों लग जाता है, और कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी बोल दे तो मुझे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? ठीक है, मैं कौन सी जिंदगी जी रहा हूँ? वो जिंदगी जो मैनिपुलेटेड बाय समाज और सोसाइटी है, या वो जिंदगी जो मैनिपुलेटिंग जो मुझे जीनी चाहिए, जो मुझे यूनिवर्स ने दी है? मैंने अपने आप को किसका अधीन किया हुआ है? अपने ब्रेन को, अपनी सोल को किसका अधीन किया हुआ है? समाज, सोसाइटी, पंडित, पुरोहित, राजनेता, या फिर मैं अपनी अवेकनिंग पे काम करूं, अपनी सेल्फ अवेकनिंग पे काम करूं? कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा होगा। मैं चला जाऊंगा तो लोग ये कह के आएंगे कि 2 घंटे का काम है, जरा उसका 13वीं या चौथा वटेवर जो भी रस्म पगड़ी निपटा के आते हैं 2 घंटे में। मुझे 2 घंटे देंगे उस दिन भी, और वो भी डिपेंड करता है कि उनका कोई ज़रूरी काम ना हो। वो भी डिपेंड करता है उनका कोई ज़रूरी काम ना हो। लोग मुझे रोएंगे या मेरे अपने इमोशंस को रोएंगे? अगर मुझे कुछ हुआ तो लोग रोएंगे अपने इमोशंस को कि हाय मेरा पति चला गया, अब इसके बिना मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। ठीक है जी, अगर हमारे माँ बाप चले जाते हैं तो हम रोते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पेरेंटिंग दी है, बट समाज
और सोसाइटी और पंडित पुरोहित राजनेताओं ने हमें अधीन किया है, हमारी सोच को अधीन किया है। किसके? कि हमें जानने का मौका ही नहीं देना चाहते कि हु आई एम। और सबसे बड़ी अधीनता हमारी है कि हमने कभी खुद से नहीं पूछा हु आई एम, मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे होने का मतलब क्या है। डेथ निश्चित है, जन्म निश्चित है, तो इस साइकिल के बीच में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निश्चित होगी। इस साइकिल के बीच के अंदर कोई आपका पर्पस भी निश्चित होगा और उसको पूरा करने के लिए पावर्स भी होंगी आपके पास। और आप सबसे अलग दिखते हो तो कोई अलग काम भी पकड़ के आए होंगे अपनी लाइफ के अंदर। तो वो सब क्या है, ये क्वेश्चन मार्क जब अपने दिमाग में डालोगे तब पता लगेगा कि मैं हूँ भी, जिंदा भी हूँ, या मैं एक जिंदा लाश हूँ। मैं दिखने के लिए चल फिर रहा हूँ, या मैं समाज सोसाइटी की बेड़ियों में बंधा हुआ एक इंसान हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ माई डिसीजन, व्हाट इज़ माई लाइफ, हाउ कैन आई नो कि मेरी सोल की क्या पावर्स हैं, मैं कैसे इसको अवेक कर सकता हूँ, कैसे आगे जा सकता हूँ, कहाँ से मैंने शुरू किया, कहाँ मुझे ख़त्म करना है। ये सारे सवाल के जवाब जो हैं सेल्फ अवेकनिंग में काम आते हैं। मतलब वी कैन से व्हेन यू गोट ऑल दिस आंसर्स, तो आप समझिए कि आप सेल्फ अवेकनिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। कोई पावर नहीं है, कोई आपको चमत्कार, ब्रह्मांड, ये वो दिखना, भगवान जी की फोटो में दिखना, मंदिर में जाके माथा टेकना, ये सब एक मिथ्य है। व्हाट इज ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ इज वेरी सिंपल कि हम और आप और हम खुद को ही नहीं जान पाए तो परमात्मा को क्या जानेंगे? खुद से ही नहीं पूछा मैं कौन हूं तो उसको कैसे मान ले कि ये कैसे क्लेम कर दें कि वो ये है? ठीक है, आपको देवता नजर आते हैं क्योंकि आपने टीवी में देखा है, लेकिन रशिया के लोगों को देवता नजर नहीं आते। उनको चर्च नजर आती है, मदर मेरी नजर आती है, यीशु नजर आते हैं। मुसलमान को देवता नजर नहीं आते, उसको अल्लाह नजर आता है, कुरान नजर आती है। ठीक है, सरदारों को जो गुरुद्वारे में हैं उनको गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी नजर आते हैं। ये धारणा है हमारी सबकी, क्योंकि हमने जो देखा है उसी को हम इमेजिन करते हैं। हमने जो देखा है हम उसी को इमेजिन करते हैं। बट क्या किसी ने रियल गॉड को देखा है? नहीं। बट उसके नाम पे मंदिर है, उसके नाम पे मस्जिद है, उसके नाम पे गुरुद्वारा है, और उसके नाम पे क्या है, हजारों करोड़ों चर्चे हैं। देखा किसी ने है, बट वी आर क्लेमिंग। हम किसी रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं या किसी फेक वर्ल्ड के अंदर खड़े हैं जहाँ पे हमारी डिजायर्स हैं। सिर्फ हम उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का हिस्सा बन गए हैं। मतलब हम किसी रियल वर्ल्ड में खड़े भी हैं या नहीं, हमें ये भी नहीं पता। छोटी सी बात पे गुस्सा आना, मुझे ये खाना, मुझे ये पीना, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, मैं ऐसा घर बनाऊंगा। लालच, ग्रीड, इमोशन, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, पेन, प्लेजर, इन सब में ही हमने अपनी जिंदगी फंसा ली है। तो सोल की अवेकनिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या कर लूं अपने जीवन के अंदर, ऐसा क्या कर लूं अपने जीवन के अंदर कि मैं इस सबसे बाहर आ जाऊं, मैं उन जंजीरों को तोड़ दूं, मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं सबको, पंडित पुरोहित राजनेता धर्म समाज पेरेंटिंग सबको भूल जाऊं और जानने की कोशिश करूं कि मैं कौन हूं। ऐसा मैं क्या कर लूं? ऐसा सवाल अपने दिमाग में डाल दो, जवाब आना शुरू हो जाएगा। और मुझे क्या बेनिफिट ये जान लेने का कि हु आई एम, व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ? क्या बेनिफिट आपको ये जान लेने का, बताओ? मतलब जितनी भी जो हम लोग आज के तामझाम में फंसे हैं ना, उससे तो निकल पाएंगे और अपने आप का एक पर्पसफुल लाइफ में उसमें उसके अकॉर्डिंग कुछ काम कर पाएंगे। आप बताइए जी। एक डायरेक्शन मिलेगी लाइफ को जिसके हिसाब से चीजें कर पाएंगे। ओके। सबसे बड़ी बात कि मैं एक ऐसी शक्ति का आह्वान कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के साथ जो तोड़ देगी समाज की सारी बेड़ियों को, मुझे उठा देगी ऊपर धर्म, रिलीजियंस, जात पात से, या फिर मैं जान पाऊंगा हु इज गॉड। आज जिस भगवान को मैं देखता हूँ वो असली या नकली, इस बात का कोई प्रूफ मेरे पास नहीं है,
क्योंकि लोग ही खुद ही बोलते हैं कि उसने हमें बनाया और हमने उसको बनाया। ठीक है जी, मैं जान पाऊंगा उस शक्ति के बारे में जो हमारी सराउंडिंग है, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख पा रहे। बाहर आ जाऊंगा मैं सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, पेन, प्लेजर, गिल्ट, इन सब से ऊपर उठ जाऊंगा। इतना ऊपर उठ जाऊंगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ऊपर उठ जाऊंगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं खुद को भीड़ से अलग कर लूंगा, मैं खुद को भीड़ से अलग कर लूंगा और मेरा कद बहुत बड़ा हो जाएगा। किसकी नॉलेज में? अपनी नॉलेज में, अपने लिए, खुद के लिए। और जब मुझसे कभी मेरी ईश्वर से मुलाकात होगी तो जब वो मुझसे पूछेगा तूने क्या किया, तो मेरे पास बताने के लिए एक चिट्ठी होगी, दिखाने के लिए एक फाइल होगी कि मैंने ये किया। मैं वैसा नहीं हूँ जैसी बनाई आपकी दुनिया है। जो आपने मुझे दिया मैंने उसको एक्सप्लोर किया, मैं उसको आगे लेके बढ़ा और मैंने जाना व्हाट इज पर्पस ऑफ माई लाइफ, हु आई एम एंड व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, उस दिन मेरे होने ना होने से किसी को कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता और वैसे भी नहीं पड़ता, लेकिन मुझे खुद की सेल्फ अवेकनिंग से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मुझे खुद की सेल्फ अवेकनिंग से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? कि मैंने जान लिया मैं कौन हूँ। मैं इमोशन से ऊपर उठ गया, मैं डिजायर से ऊपर उठ गया, मैंने अपने ब्रेन की मैक्सिमम पावर का यूज किया, मैंने जाना वो ईश्वर कौन है, वो शक्ति क्या है। और जब मैं अवेक हुआ तो मैंने अपने जैसे पता नहीं कितने लोगों को इन जंजीरों से मुक्त करवा दिया, इन डिजायर से मुक्त करवा दिया। समझ रहे हैं? ठीक है, मेरी सेल्फ ग्रोथ पक्का है। मुझे गुस्सा नहीं आएगा, मैं फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहूंगा, मुझे किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे गिल्ट नहीं होगा, मुझे लग्जरी से प्यार नहीं होगा। मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा डांस करने का मन करेगा मैं डांस करूंगा, मेरा नॉनवेज खाने का मन करेगा मैं नॉनवेज खाऊंगा, मेरा मन मेडिटेशन करने का करेगा मैं मेडिटेशन करूंगा। मैं रोबोटिक लाइफ में नहीं, अपनी बनाई हुई अपने सेल्फ क्रिएशन के वर्ल्ड में जीऊंगा, जहाँ पे मैं तो खुश हूँ बट मेरे होने से किसी को दुख नहीं होगा। मैं तो बहुत खुश हूँ बट मेरे होने से किसी को दुख नहीं होगा। मैं ऐसी एक लाइफ के अंदर ट्रेवल करूँगा। मैं अध्यात्म में डूबना नहीं चाहता, मैं अध्यात्म को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं अध्यात्म में तैरना चाहता हूँ। मैं इस लग्जरी भरे वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे लग्जरी है, डिजायर्स है, वर्ल्ड के अंदर खुद को सबसे अलग करके अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी बनाऊंगा, अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी बना पाऊंगा जिस दिन मैं जान पाऊंगा व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ। और अगर मैं ये जान पाया, बहुत आसानी से जान पाऊंगा, तो उसके बाद मेरे होने का मकसद खुद को जान लेने की क्यूरियोसिटी और सेल्फ अवेकनिंग की तरफ मैं मूव करूंगा। अगर मैं ये ना करूं तो मैं भीड़ का हिस्सा हूं और भीड़ का हिस्सा ही बना रहूंगा। और अगर मैं करूं तो मुझे क्या नुकसान है? साइड इफेक्ट तो कोई है ही नहीं है। मेरे पास तो पाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड आ गया और खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ना इमोशन, ना सैडनेस, ना फ्रस्ट्रेशन। जो चीज़ मेरी लैग पुलिंग कर रही है उससे तो बहुत ऊपर उठ गया। वो तो सिर्फ वो तो नज़र उठा के भी देखे तो उसको मैं नज़र नहीं आऊँगा। मेरा कद इतना बड़ा हो गया और मैंने खुद को समर्पण कर दिया किसके सामने? उसके सामने जिसने हमें क्रिएट किया। किसके सामने समर्पण कर दिया? जिसने हमें क्रिएट किया। कहाँ से चला मैं, कैसे बना मैं, ठीक है, और आज कहाँ खड़ा हूँ मैं, ये समझ लिया मैंने। और खड़े होने, अगर मुझे उस ईश्वर को खुद को समर्पण करना है और मुझे सवाल का जवाब चाहिए खुद से, तो सबसे पहले मुझे 2 सवाल और भी पूछने चाहिए। क्या मैं किसी को माफ कर सकता हूँ? क्या जो यूनिवर्स मुझे ग्रेटिट्यूड दे रहा है, मैं उसे ग्रेटिट्यूड दे रहा हूँ बदले में, या एटीट्यूड ही दे रहा हूँ? क्या मुझे लॉ ऑफ यूनिवर्स नहीं जानने चाहिए? मुझे यूनिवर्स के कानून के बारे में जानने का अधिकार नहीं है? और अगर मैं जानूंगा
समझूंगा, उनका पालन करूंगा, तभी मुझे इस सवाल का जवाब मिलेगा, हु आई एम एंड व्हाट इज पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ पावर आई हैव एंड हाउ टू यूज दैट काइंड ऑफ पावर्स। कैसे? मुझे जानना होगा कि ये सूरज सबको धूप देता है, क्यों देता है? कोई तो गरीब है, कोई तो अमीर है, कोई तो गोरा है, कोई तो काला है, कोई तो बड़ा है, कोई तो छोटा है, ठीक है जी। किसी को तो पता ही नहीं सूरज धूप क्यों देता है मुझे, उसको तो लगता है बस सूरज निकलता है और डूब जाता है। किसी को तो ये भी नहीं पता कि सूरज की डायरेक्शंस क्या है, सूरज की डायरेक्शंस क्या है, सूरज के होने का अर्थ क्या है, किसी को तो ये भी नहीं पता। इसकी पावर क्या है, किसी को तो ये भी नहीं पता। मतलब ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं। और जो हमें सबको गर्मी सर्दी में गर्मी का और गर्मी में सर्दी का एहसास गर्मी में गर्मी का एहसास करवाता है, उसको हम कैसे इग्नोर करते हैं? गर्मी बहुत हो रही है, एसी चला लेते हैं, ठीक है, तुरंत एसी, ठीक है जी। गर्मी ने तो बहुत परेशान किया हुआ है, ठीक है जी। हद कर दी गर्मी ने तो इस बार, हम उसके साथ ऐसा ट्रीट करते हैं, मतलब ही इज गिविंग अस ग्रेटिट्यूड, और हम क्या दे रहे हैं? एटीट्यूड, ठीक है जी। जो पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं वो भी कुछ ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ, कि वो भी नहीं देख रहे कि ये गरीब है या अमीर है। अगर एक पौधा मैंने लगा दिया, पौधा मैंने लगाया, मेरा लगाया हुआ पौधा, मैंने बीज डाला था, वो सबको क्यों हवा दे रहा है पूरे यूनिवर्स में? वो सबको क्यों ऑक्सीजन दे रहा है? मैं उसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? वो कौन से नियम के ऊपर काम कर रहा है कि वो सबको ही ऑक्सीजन दे रहा है? वो कौन से नियम के ऊपर काम कर रहा है कि वो सबकी कार्बन डाइऑक्साइड सोख रहा है, जितनी उसकी पावर है? वो सभी प्रकार के मौसम्स को फेस कर रहा है। वो अपनी उसकी ग्रोथ मेरे हाथ में नहीं है, उसको रोकना क्या करना है। तो मुझे क्या करना चाहिए? यूनिवर्स मेरे साथ कैसा बिहेवियर कर रहा है? और यूनिवर्स के सारे ही पेड़ ऐसे बिहेव कर रहे हैं, सारी प्रकृति ही ऐसे बिहेव कर रही है कि कौन गरीब, कौन अमीर, कौन गोरा, कौन काला, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो आपको ऑक्सीजन दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। और आप क्या दे रहे हो? आप क्या दे रहे हो? एटीट्यूड, प्रॉपर तरीके वाला एटीट्यूड, कि ये लो जी पेड़ काट देते हैं, ये लो जी घर बना लेते हैं, इस पेड़ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको काट देते हैं, काटते चले जा रहे 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 हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग, वी डोंट नो। व्हाट वी आर डूइंग, वी डोंट नो। अच्छा, आपने घर बनाया है पेड़ काट के, या बिल्डिंग बनाई है, बहुत बढ़िया, लेकिन कहाँ लेके जाओगे? साथ में साथ ले जा सकते हो क्या? नहीं। प्रकृति को कुछ दे नहीं सकते तो प्रकृति का नुकसान क्या? दूसरी जगह आपने ग्रेटिट्यूड और एटीट्यूड शो कर दिया। तीसरा आ गया आपका पानी। पानी के साथ आपने क्या किया? पोल्यूशन, समुंदर गंदे कर दिए, प्लास्टिक की बोतलें डाल दो, ये न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर लो, वो हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट कर लो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, आपने बर्बाद कर दिया। लेकिन पानी तो ने कभी नहीं कहा कि आप गरीब हो मुझे नहीं पी सकते, आप अमीर हो मुझे नहीं पी सकते, आप गोरे हो मुझे नहीं पी सकते, आप काले हो मुझे नहीं पी सकते। वो हमसे कौन से रूल पे काम कर रहा है? यूनिवर्सल रूल पे। और हम किस रूल पे काम कर रहे हैं उसके साथ? सेल्फ डिजायर के रूल पे। हम किस रूल पे काम कर रहे हैं? सेल्फ डिजायर के रूल पे काम कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। फिर आता है धरती, जमीन खराब कर दी हमने सारी। जमीन कवर अप करते जा रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, मकान पे मकान, सब करते जा रहे हैं उसके साथ। और अपना घर तो साफ होना चाहिए, लेकिन बाहर कूड़ा फेंको, प्लास्टिक, पोल्यूशन, सब कुछ दबाते चले जा रहे हैं। सारी ज़मीन हमने ख़राब कर दी। लेकिन ज़मीन ने कभी नहीं पूछा कि जी आप तो बहुत ही वो हो, क्या नाम है, अमीर आदमी हो, आपके चलने के लिए मैं स्पेशल जगह बनाऊंगी। उसने कहा आप अमीर हो, गरीब हो, गोरे, काले, छोटे, बड़े, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हर कोई चल सकता है उस ज़मीन पर, उस ग्रेविटी सिस्टम के ऊपर। बट व्हाट वी आर डूइंग, वो यूनिवर्सल लॉ पे काम कर रहा है, हम उसके साथ किस लॉ पे काम कर रहे हैं? अपने सेल्फ डिजायर्स के। खड्डे बहुत हैं, जगह ऐसी है, बहुत खराब जगह है, काइंड ऑफ दैट। फिर आया एक आकाश, लो जी
धुएं पे धुआं, सिगरेट का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, आपके एक्सपेरिमेंट्स का धुआं, आपके खाने का धुआं, हर चीज़ का धुआं भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। क्यों? जो प्लेन उड़ाना है, प्लेन कितना पोल्यूशन कर रहा है, गाड़ियाँ चलनी है, गाड़ियाँ कितना पोल्यूशन कर रही हैं। कभी केयर ही नहीं की। धूल के बादल बना दिए, ओरिजिनल बादल से पोल्यूशन के बादल बना दिए, पूरा मतलब वेदर सिस्टम ही बिगाड़ दिया। कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करी कि क्या क्या कर रहा हूं मैं, वो हमसे कैसे काम कर रहा है। उसको बारिश देनी है तो वो आपको बारिश देगा। उसने आपके लिए एक वायुमंडल बनाया हुआ है, उस वायुमंडल के अंदर आप हैं तो आप सबको बराबर की बारिश देगा। ये गरीब किसान है, ये अमीर किसान है, ये बिल्डिंग में रहता है, ये महल में रहता है, उसने तो किसी में फ़र्क नहीं किया। वो तो यूनिवर्सल लॉ पे काम कर रहा है। आप उसके साथ किस लॉ पे काम कर रहे हो? आपको जानने होंगे ये सारे नियम और आपको समझनी होगी पावर। जब हम सेल्फ की बात करते हैं, इनर की बात करते हैं, इनर की, तो आप समझिए कि इन सब के बिना आप नथिंग है। इन सब में से एक भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए, एक भी, पानी, ऑक्सीजन, आकाश, धरती, कोई भी, यू आर नथिंग दैट टाइम। आप एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकते। आज सूरज ना निकले तो मेरे हिसाब से सूरज दूर चला जाए हमसे तो पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी, समंदर जम जाएंगे। ऐसा वेदर होगा जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना बड़ा क्लाइमेट चेंज आएगा। ठीक है, बट वी डिडंट रिस्पेक्ट सूरज। आज समंदर सूख जाए तो एक गोला जहाँ खड़ा है वो खड़ा ही नहीं रहेगा कभी भी, ये प्लेनेट, क्योंकि उसने बैलेंस किया हुआ है, 70% वाटर है। ठीक है जी, बट वी डिडंट रिस्पेक्ट अर्थ। हम अर्थ की रिस्पेक्ट नहीं करते। हाँ, तो झाड़ू लगाते हैं सिर्फ अपने घर में, झाड़ू लगाते हैं सिर्फ अपने घर में, और बाहर झाड़ू लगाएंगे तो फोटो जरूर खिंचवाएंगे कि जी मैं बाहर झाड़ू लगा रहा हूँ, दिखाना जरूर है उस टाइम पे। वी डिडंट रिस्पेक्ट। पेड़ खत्म हो जाए, एक पेड़ 8 आदमियों को ऑक्सीजन देता है, पेड़ खत्म हो जाए तो एक लंबी गहरी सांस तो लेके दिखा देना। एक लंबी गहरी सांस जिसको बोलते हैं, सिंगल वन ले लेना तो मान जाएंगे इसको। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाए तो आपका क्या होगा? ठीक है, किसी भी पैरामीटर पे अगर यूनिवर्स का बिहेवियर हमसे चेंज हो जाए, एक सेकंड के लिए भी, एक सेकंड के एक सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के लिए भी, यू कैन नॉट सर्वाइव, यू कैन नॉट सर्वाइव दैट मोमेंट। बट हम प्रकृति के इस नियम को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हम प्रकृति के इस नियम को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हु आई एम ए सोल। कौन सी सोल भाई? कभी देखी है आपने सोल? सोल क्या होती है? हैव यू सीन? आत्मा देखी है कभी? आपने देखी है मैडम जी आत्मा कभी? यू नेवर सीन सोल। हमने कभी सोल भी नहीं देखी, बट हम एक सोल है। वी आर ए लाइट। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, मैं ये, मैं वो। नहीं पता हम कौन है। उसने हमें एक्सेस ही नहीं दिया है जानने का। उस परमात्मा ने हमें ये एक्सेस ही नहीं दिया। अब क्वेश्चन है कि हम नहीं है तो क्या भगवान है क्या? भगवान है क्या? हाँ जी भगवान है। कौन है भगवान? जैसे आप अचानक से प्रकट नहीं हुए, आपके माँ बाप ने कुछ किया और उसके बाद आपने अपनी मदर का गर्भ धारण किया और उसके बाद आप इस धरती पे आए। प्रजनन की एक क्रिया है। प्लैनेट्स के भी जन्म होते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड का भी जन्म हुआ है। तो कोई व्यवस्था तो होती है। बिना ईंट पत्थर सीमेंट के मकान नहीं बनता। बिना किसी व्यवस्था के हम सब नहीं हो सकते। वो व्यवस्था करने वाला कोई है। लेकिन जब हम ब्रह्मांड में अपने आप को देखते हैं तो हम एक डॉट से भी छोटे हैं। ब्रह्मांड में हम देखते हैं तो एक डॉट से भी छोटे हैं। जब हम बात करते हैं पैरेलल ब्रह्मांड की, जब हम बात करते हैं पैरेलल ब्रह्मांड की तो और छोटे हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं ब्लैक होल की तो और छोटे हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं गैलेक्सीज की तो हमारा कोई लेवल ही नहीं बचता। और जब हम बात करते हैं आकाश गंगा की तो समझो हम हों या ना हों उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक बैक्टीरिया को तो माइक्रोसॉफ्ट से देखा जा सकता है, लेकिन हमारे प्लेनेट इतना छोटा हो जाएगा कि इसको भी नहीं देखा जा सकता। देखा ही नहीं जा सकता, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं, इतने छोटे बनाने। तो अगर हम
इतने बड़े आकाश गंगा के अंदर करोड़ों गैलेक्सियां, अरबों गैलेक्सियां, उसके अंदर अरबों खरबों ब्रह्मांड, ब्लैक होल्स भरे पड़े हैं, तो क्या वो इतना कमजोर होगा? क्या वो इतना पागल होगा कि उसने सारे एक्सेस दे दिए होंगे हमें? आप ह्यूमन होके साइंस में ये कह रहे हो कि हम अपने ब्रेन का 1% यूज करते हैं, और फिर कह रहे हो कि ये विष्णु भगवान है, ये अल्लाह है, ये वो है, ये वो है। अपने अपने भगवानों के नाम दे दिए, धर्म बना दिए, रूल्स बना दिए, पता नहीं क्या 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 बना दिया। यू नेवर सीन, आपने अपनी सोल को ही नहीं देखा, आप भगवान बनाने की क्या बात करते हो? आपने अपनी सोल को ही कभी नहीं देखा, आप उसके साथ आंख मिलाने की क्या बात करते हो जिसकी व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है, जिसकी एक आकाश गंगा के अंदर खरबों गैलेक्सियां हैं, खरबों गैलेक्सियां, और एक गैलेक्सीज के अंदर ट्रिलियंस ऑफ ब्लैक होल्स हैं, और एक ब्लैक होल के अंदर अरबों ब्रह्मांड है, ठीक है, और एक ब्लैक होल के अंदर अरबों ब्रह्मांड है, और अरबों खरबों तो ब्लैक होल सी गैलेक्सी के अंदर है। क्या वो इतनी छोटी चीज है कि आपने ये कह के जस्टिफाई कर लिया कि मैं एक सोल हूं और मैं भगवान को जानता हूं और मैं भगवान का व्यापार कर रहा हूं। भगवान के नाम पे व्यापारी तो हो रहे हैं सारे के सारे व्यापार भगवान के नाम पे तो ना तो हम ये जानते अपने जीवन के अंदर कि वो कौन है, ना हम ये जानते कि हम कौन है, और ना हम ये जानते कि यूनिवर्सल लॉ के नियम क्या हैं। अगर वो हमारे साथ किसी नियम पे काम कर रहा है तो हमें भी किसी नियम पे काम करना है। बट हम ये जानते हैं जी कर्म करना है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब हम जानते हैं। तो ना हो आप जस्टिफाई करो कि आप कौन से वर्ल्ड में जी रहे हो। आप पैरों के नीचे कालीन कर लीजिए, आप कौन से वर्ल्ड में जी रहे हो, आपकी का लेवल ही क्या है, आपका लेवल ही क्या है। और अगर ये क्वेश्चन देख लो तो फिर ईगो किस बात की, किस बात की ईगो। अगर आपको ये सवालों के जवाब आप ढूंढने शुरू करते हो तो हमें घमंड किस बात का है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू पीपल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट होल वर्ल्ड, इंक्लूडिंग जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज मानते हैं। हम बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हम ये और हम वो। कब फ्यूज उड़ता है किसी को पता नहीं चलता। एक सेकंड से भी पहले डेथ को कंट्रोल नहीं कर सकते आप। अगर इतनी पावरफुल हो तो कंट्रोल कर लो ना डेथ को। समय समय पे जब लोग आए और लोगों ने हमें इस कॉन्सेप्ट को समझाया तो हमने उनको भी बेच दिया। कभी ओशो आए, कभी साईं बाबा आए, कभी गुरु नानक देव आए, कभी गुरु गोविंद सिंह आए, बड़े बड़े संत, कभी रामकृष्ण परमहंस, कभी स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने हमें बताने की कोशिश करी कि पूछो अपने आप से, झंझोड़ो खुद को और पूछो कि हु आई एम। हमने कहा जी अच्छा विवेकानंद, ओके विवेकानंद जी के वेदांत सुनाता हूँ मैं आपको। अच्छा श्री कृष्ण, चलो मैं आपको गीता की कथा सुनाता हूँ, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था, ये कहा था। अच्छा रामचंद्र, चलो रामचंद्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ, भगवान श्री राम ऐसे थे, भगवान श्री राम वैसे थे। सबके नाम पे व्यापार, सबके नाम पे व्यापार। जब करेक्टर खत्म होने लगते हैं तो छोटे करेक्टर भी उठा लिए जाते हैं। चलो जी राधा रानी की कथा सुनाते हैं आपको, चलो राधा रानी की कथा सुनाते हैं। चलो महाभारत दिखाते हैं, दुर्योधन की नजर से दिखाते हैं इस बार आपको। अभी तक आपने युधिष्ठिर की नजर से दिखाया था, देखी थी, अब आप दुर्योधन की नजर से महाभारत को देखो। अच्छा बुद्ध के नाम पे, बुद्ध ने कहा मेरे नाम पे तो कोई धर्म मत होना। नहीं, भगवान आज बुद्धिस्ट सबसे बड़ा धर्म है। भगवान बुद्ध ने ये कहा था, भगवान बुद्ध ने वो कहा था, भगवान बुद्ध ऐसे थे वैसे थे। साईं बाबा, हाँ साईं बाबा तो भाई साहब खजाने के मालिक हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं। साईं मेरे साथ हैं, मेरे साईं मेरे साथ हैं, साईं बाबा मेरे हैं, साईं बाबा मेरे हैं। बाबा ने ये कहा था, बाबा ने वो कहा था, बाबा ऐसे हैं, बाबा वैसे हैं। सबके नाम पे व्यापार, सबके नाम पे व्यापार। चाहे कोई भी आ जाए उसके नाम पे व्यापार। आज आप अच्छा बोलने लग जाओ, कल आपके नाम पे व्यापार। सबकी मूर्तियां तैयार कर दी, सबकी मूर्तियां बाजार में बिक रही हैं, सबके विचारों को सेल किया जा रहा है, लेकिन फॉलो नहीं करना, ये तो महापाप है। फॉलो करना तो महापाप है कि हम इस संत को मान ले। खुद को नहीं झंझोड़ना, समाज को झंझोड़ना है।
लोग कहते हैं, दुनिया का हर बाबा एक बात तो कहता है जी, काम करो तो मोह माया। बहुत बढ़िया जी, हाँ। खुद कहाँ हो जी? आप खुद कहाँ फंसे हुए हो? ऑडियंस भी कहती है बहुत बढ़िया जी, लेकिन घर आते ही 5 मिनट का कंट्रोल नहीं है खुद के ऊपर। 5 मिनट का कंट्रोल नहीं है, फिर आपने जो बेच रहे हैं उनका भी जीवन बेकार कर दिया और अपना भी समय बेकार कर दिया। ठीक है जी, व्यापार बना दिया भगवान के नाम पे। सच्चाई क्या है? वो सच क्या है जो हमें जान लेना चाहिए? वो सच कहाँ है जिसके दम पे हम ये कह सकें, हु एम आई एम दिस, और उस दिस को मैं प्रूफ कर सकूं, और उस दिस को मैं प्रूफ कर सकूं मैं एक आत्मा हूं। ये कहना बड़ा अच्छा है। कहाँ है जी आत्मा? दिखाओ, पकड़ के दिखाओ, बोतल में लेके आओ। धुआं भर के ले आओगे बोतल में? क्या आत्मा कोई धुआं होती है? आत्मा कोई धुआं थोड़ी होती है। कोई कहता है जी मैंने बंद आंखों से देखा, अपने आप को ऐसा देखा, अपने आप को वैसा देखा। हो सकता है इमेजिनेशन पावर का यूज किया हो आपने, अपनी कल्पना शक्ति का यूज किया हो, बट मैं तो नहीं मानता। प्रूफ करो, सामने से प्रूफ करो, प्रूफ करो, सामने से प्रूफ करो मुझे हु आई एम। कैसे जान लूं कि मेरा मानसिक परिवर्तन भी हो जाए और मेरा शारीरिक परिवर्तन भी हो जाए? कैसे जान लूं इस बात को? और कैसे जान लूं कि वो इनविजिबल पावर कौन है जो हम सबको चला रही है? और कैसे खुद को ये मान लूं? कैसे मैं इस धर्म, समाज, सोसाइटी, जात पात, रिलीजियंस, इन संकटों से अपने आप को बचाऊं? कैसे मैं अपने आप को इतना मजबूत करूं कि कोई मुझे कुछ भी कहे मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए? मैं क्या करूं इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए? कोई तो रास्ता परमात्मा ने बनाया होगा, कुछ तो होगा। अगर उसने ऐसी व्यवस्था बनाई है, कोई क्लू भी तो बनाया होगा उस व्यवस्था के अंदर। कोई नक्शा तो होगा कि मुझ तक पहुंचने का एक रास्ता है। वो नक्शा कहाँ है? वो रास्ता कहाँ है? मुझे उस रास्ते को जानना है, समझना है। लेकिन उससे पहले क्या मुझे में इतनी हिम्मत है कि मैं सेल्फ कमिटमेंट कर लूं? क्या मुझे में इतनी हिम्मत है कि मुझे परमात्मा तक तो जाना है, बट मैं इतना सब्र रख लूं कि ये सफर जन्मों जन्मों का भी हो सकता है, अरबों खरबों जन्मों का भी हो सकता है, और ये सफर कुछ सेकंडों का भी हो सकता है, कुछ मिनटों का भी हो सकता है, और इस सफर का एंडलेस हो, कहीं जाके पता ही ना चले। क्या मैं अपने आप को इतना प्रिपेयर कर सकता हूं? अगर मेरा सवाल हाँ तो यस, बट उस यस के पीछे क्या सेल्फिश रीजन है? मुझे क्यों जानना है? उस यस के पीछे भी तक सेल्फिशनेस है ना, कि मुझे क्यों जानना है, मैं कहां से आया, मैं क्या करता हूं, मुझे जानने की जरूरत ही क्या है? उस यस के पीछे क्या सेल्फिश रीजन है? क्या कोई रीजन होना जरूरी भी है या नहीं होना जरूरी है? कोई सवाल होना जरूरी भी है या नहीं होना चाहिए? और मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं किससे बात करूं, मैं किससे समझूं? जितने एक सवाल के 1000 जवाब, किसकी मानूं और किसकी ना मानूं? कैसे समझूं हूं एम आई, और कौन सा वो रास्ता है जहां से मैं पकड़ूंगा? कौन मुझे टीच कर सकता है यूनिवर्सल लॉ? कौन मुझे टीच कर सकता है दुनिया जहान के यूनिवर्सल लॉ? कौन मुझे बता सकता है? कैसे मैं जान लूं कि मेरी सोल की ग्रोथ का रास्ता क्या है? इसके लिए मेरे को समझना है हूं एम आई। तो चलिए जवाब दीजिए इस सवाल का, जो इतने सारे सवाल हमने पूछे हैं आपस में अभी, इन सवाल के जवाब क्या है? Who am I? तो कैसे जानूं? पहले तो वो जिसकी हम लोग तो क्या है वो यूनिवर्स की मदद करके कि, और ये सब देखना पड़ा कि यूनिवर्स ने हमें किस लिए भेजा है, और अपनी जो चीज़ें को बैलेंस करना पड़ेगा यूनिवर्स के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ। अच्छा ठीक है, मैडम आप बताइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कंसिडरेशन में रखकर कि मुझे क्यों भेजा है और मैं ये कर पाऊंगा, ये मैं क्यों करना चाहता हूँ। ये तो सवाल है, जवाब कैसे ढूंढे? जवाब कैसे ढूंढे तो नहीं पता, पर हाँ ये करना है, ये क्लियर है। कोई मंत्र जाप, कोई मेडिटेशन, कोई गुरु, कोई धर्म ऐसा जिसको ज्वाइन करके आप भगवान को पा सके या जान सके? ऐसे लाखों रास्ते हैं। भगवान तो
मेरे हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो एक सुपरनैचुरल बॉडी है जिसको लोगों ने बना दिया कि ये भगवान, इधर जाओ तो ये हो जाएगा, उधर जाओ तो वो हो जाएगा। वो एक अंधविश्वास है जिसमें मैं तो बिलीव नहीं करती हूँ। ओके, तो सवालों के जवाब कहाँ हैं? सवालों के जवाब हमारे अंदर ही हैं, हमें ढूंढने हैं उनको। ओके हो, अगर आप इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बाजार में निकलते हैं तो आपको जवाब कुछ ऐसे मिलते हैं। हमारे गुरु को धारण कर लो, हमारे गुरु जी आपको भगवान का दर्शन करवा देंगे। इस मंत्र का जाप कर लो, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। इतने घंटे बैठ के मेडिटेशन कर लो, आपको ये तत्व प्राप्त हो जाएगा। मेरा गुरु, मेरा धर्म, मेरा भगवान, ये मंत्र, वो तंत्र क्रिया, ये मेडिटेशन, वो मेडिटेशन, बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है। जब आप इसके अंदर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मिलोगे तो भगवान की तो गारंटी नहीं है, भगवान की तो गारंटी नहीं है, बट व्यापार बहुत होगा। व्यापारी बहुत मिलेंगे आपको जो भगवान के नाम पे व्यापार कर रहे हैं। इतने व्यापारी जिनका कोई अंत नहीं, जिनका कोई अंत नहीं, हर कदम पे व्यापारी मिलेंगे। भगवान से मिलाने के तरीके बताएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसी पूजा, वैसी पूजा, लेकिन कोई गारंटी नहीं कोई आपको भगवान से मिलवा पाएगा। एक बात की बहुत गारंटी है, शोषण कर देंगे आपका, आपकी सोच का एक बार फिर शोषण कर देंगे। जब आप इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लिख लेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म में चले जाइए, शोषण होगा वहाँ पे आपका। ये मेरे गुरु जी थे, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। आपने देखा क्या उन्होंने वैसा किया या नहीं किया? देखा? नहीं देखा। भगवान श्री ने कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया होगा जी, मना नहीं कर रहा कि भगवान श्री कृष्ण नहीं थे या अर्जुन नहीं थे, लेकिन वो अर्जुन को दिया था, अर्जुन की सिचुएशन के लिए दिया था। वो सदी अलग थी, उस युग अलग था, उसकी रिक्वायरमेंट अलग थी। मैं कैसे मान लूं उस बात को? और जो संत जो रियल हुए, जिनके नाम पे तुम व्यापार कर रहे हो, उनको तुमने क्या इज्जत दी? ओशो, ये तो जी सेक्स गुरु है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। ओशो को तुमने ये क्या क्या नकार दिया। कभी आए साईं बाबा तो 2 रोटी नहीं दी कभी ढंग से आपने उनको, 2 रोटी ढंग से नहीं दी, सारी जिंदगी एक झोपड़े में काट दी और मरने पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि ये मेरा, ये हमारे धर्म के और ये हमारे धर्म के है। और लॉजिक बड़ा अच्छा जी, जब साईं बाबा बैठते थे तो वो इस मुद्रा में बैठते थे, इस वजह से वो गरीब थे, हमने उनकी मूर्ति गलती से इस मुद्रा में बना दी, तो आज साईं ट्रस्ट के पास इतना पैसा है। लॉजिक भी बड़े गजब के देते हैं मुद्राओं के नाम पे। ठीक है जी, ये नाड़ी और वो नाड़ी। जो बंदा अवेकनिंग की पावर रखता है, जो तुम सबको अवेक कर गया, जिसके नाम पे तुम इतना बड़ा व्यापार कर रहे हो, कि उसको ये नहीं पता होगा कि मुझे बैठना कैसे है और मेरी कौन सी नाड़ी कहाँ से चलेगी? आप बता रहे हो उसके नाम पे हमें आके। कोई कहता है जी जीसस ऐसे थे, जीसस वैसे थे, जीसस ने ये किया हमारे लिए, जीसस ने हमारे लिए वो किया, उनके विचार ऐसे थे। जीसस ने तो ये कहा था फॉरगिवनेस सिखाओ, ग्रेटिट्यूड सिखाओ। आपने क्या किया? जीसस के नाम पे ही 12 धर्म बना दिए, जीसस के नाम पे ही धर्म बना दिए। और भगवान ही थे तो फिर सूली पे लटकने क्यों दिया? इंतजार करते, बचाते। उस दौर की जो घटनाएं थी, जो सिचुएशन थी, तब क्यों नहीं सपोर्ट किया? मरने के बाद क्यों भगवान बना दिया? स्वामी रामकृष्ण परमहंस के ऊपर 24 घंटे उंगली। अच्छा, आपने भगवान को देखा है? हाँ, हमें दिखाओ, हम कैसे मान लें? अच्छा, आप उड़ सकते हो, हमें उड़ के दिखाओ। आप ये कर सकते हो, आप तो ये बोलते हो आप ये कर सकते हो, हमें ये करके दिखाओ। आज माथा टेकते हैं, क्यों? क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे, समाधि ले ली उन्होंने। ऐसे जाने कितने ही गुरु और कितने ही संत, इवन बुद्ध के तो लोग मुंह पे थूक के चले गए। चेक कर रहे थे जी आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता। बहुत बढ़िया जी। उसने कहा जी मेरे नाम पे धर्म मत बनाना, आप ही के नाम पे सबसे बड़ा धर्म बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने मना किया है। इसलिए जो तुम्हें संदेश देने आए, जो मैसेंजर बन के आए, उनकी तो कदर नहीं करी, उनके नाम पे तो बड़े बड़े व्यापार कर दिए और छोटे व्यापारी बन गए। डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेके बैठे हैं जी, मैं साईं बाबा की कथा सुनाता हूँ, मैं माता रानी का जगराता करता हूँ, मैं जी आप चर्च में पादरी हूँ, मैं मंदिर में पंडित हूँ, और मैं क्या नाम है मौलवी हूँ। सब ने अपने अपने सिस्टम बना दिए। ठीक है, कोई वेदांत पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई माता के पाठ कर रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई बाइबल पढ़ रहा है, कोई सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहा है। सब व्यापारी,
सब व्यापारी कुछ नहीं बना दिया, आपकी सोच का ऐसा शोषण करेंगे। आप एक कदम तो रखो बाहर, ये विधि कर लो, वो विधि कर लो, परमात्मा को गोल्ड चढ़ा दो। अच्छा जी, पूरा प्लेनेट ही उसका है तो गोल्ड भी उसका हुआ ना। मैं तो आंख बंद करके कह दूंगा, हे परमात्मा, जो गोल्ड मुझे देना है अपने जीवन में, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। तो गोल्ड चढ़ गया ना मेरे विचार के साथ। नहीं जी, गोल्ड चढ़ाओ जी, 50,000 रुपये का ये बनाओ, चांदी के पैर बनवा के लाओ, चांदी के नाग नागिन बनवा के लाओ। ऐसे मिथ्या और अंधविश्वास से आपके शोषण करने वाले हर कॉर्नर पे बैठे हैं, हर कॉर्नर पे बैठे हैं। जवाब कहाँ से ढूंढोगे? और उस ईश्वर ने रास्ता कौन सा बनाया हुआ है? उस रास्ते को पहुंचने के लिए, जानने के लिए क्या मेहनत हमें करनी पड़ेगी? कौन सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी? ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको इस बाहरी वर्ल्ड को झंझोड़ना होगा, खुद को झंझोड़ देना होगा। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं? जब आप ये चिल्लाओगे ना, तब वो आप रास्ता देगा आपको। जब तक खुद को झंझोड़ोगे नहीं, तब तक फंसे रहो मम्मी पापा के साथ, तब तक फंसे रहो बच्चों के साथ, तब तक फंसे रहो समाज और सोसाइटी के अंदर। एक दिन बैठे हो, बूढ़े होके बैठे होंगे, रिग्रेशन कर रहे होंगे, मरने का इंतजार। परमात्मा उठा ले बस हमें, वो मरने का इंतजार चल रहा होगा। और मरने के बाद भी कौन सा गोल्ड मेडल मिल जाएगा? फोटो पे माला ही तो चढ़ेगी कुछ दिन के लिए, कुछ दिन के लिए माला ही थोड़ी चढ़ेगी। आपके होने ना होने से फर्क क्या पड़ता है? दुनिया तो चलती ही रहेगी ना। बट उस सवाल के जवाब को अगर मैंने जान लिया और उस सवाल से मैंने कर लिया, तो मैं कम से कम एक सेटिस्फेक्शन प्राप्त करूंगा। मैं प्राप्त कर सकता हूँ उस परमात्मा को, मैं जान सकता हूँ। वो इनविजिबल है, वो शेपलेस है, वो दिखता कैसे है? उसके वो सोने का मुकुट डालता है, गले में मालाएं डालता है, नहीं वो कोई रोप डाल के घूमता है, या वो कोई संत फकीर है? मैं तो नहीं जानता कि उसकी शेप भी क्या है। शायद इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए मैं कहीं ऐसी जगह पे पहुंचूं, शायद इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए मैं किसी ऐसी जगह पे पहुंचूं कि मैं अलग हो जाऊं सबसे, मेरी विचारधारा सबसे अलग हो जाए और मैं इन शोषण करने वाले लोगों से बचूं। जो मेरा शोषण कर रहे हैं, इन लोगों से मैं बचूं, इन लोगों से मैं अलग कहीं खड़ा होके ये सोच पाऊं, जान पाऊं कि who I am and what is purpose of my life and what kind of powers I have। और मैं खुद को जगा के कहीं ना कहीं अपने पर्पस को फुलफिल करने में खुद को वहाँ समर्पित करूँ। अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मेरा ह्यूमन होना सही है, और ऐसा अगर मैं नहीं कर पाता तो मुझे मान लेना चाहिए कि मेरा ये जन्म भी व्यर्थ है। जर्नी बहुत बड़ी है, जर्नी बहुत बड़ी है, आगे बहुत कुछ करना है। क्या उस ईश्वर ने कुछ रास्ते तो बनाए हैं? वो कहता है आपके पास 2 आंखें हैं, हाँ देख लो, ब्रह्मजाल, माया जाल, मोह, माया, क्रोध, सब कुछ देख लो इन 2 आंखों से। लेकिन इस 2 आंखों की जगह उसने आपको एक आंख और दी है। इन 2 आंखों के अलावा उसने एक आंख और दी है जिसका एक्सेस आपको मिल सकता है, जिसका नाम है थर्ड आई, तीसरी आंख, आपका दिव्य चक्षु। ठीक है, अब दिव्य चक्षु के मिथ्ये सुन लो जी, भगवान शिव का ही होता है और किसी का नहीं होता। खुलेगा तो तांडव हो जाएगा, मतलब जल जाएगा जो सामने आएगा, आग निकलेगी इसमें से। बहुत बढ़िया जी। लेकिन अगर उसने तीसरी आंख सबको दी है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, तो उसका होने का मतलब क्या है? उस आंख के होने का मतलब क्या है? और वो आंख बाहर की तरफ क्यों नहीं देखती? बाहरी वर्ल्ड में क्यों नहीं है? वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड के अंदर क्यों है? शायद वही क्ल्यू है, यही एक बहुत बड़ा क्ल्यू है। शायद उसने कहा कि मुझे जानना है तो अंदर की तरफ देखो, और नहीं जानना तो बाहर की तरफ देखो, नहीं जानना तो बाहर की तरफ देखो। 2 आंखें मैंने बाहर दी हैं, एक अंदर दी है। अब कोई पंडित, पुरोहित, राजनेता, पादरी, मौलवी हमें मिलवा सकता है क्या भगवान से? या मैं भी आपसे बात कर रहा हूं, क्या मैं मिलवा सकता हूं क्या? कोई भी नहीं मिलवा सकता। पैड़ी आपको चढ़नी है, सीढ़ी आपको चढ़नी है, मैं कैसे मिलवा दूंगा? मैं कोई मैनेजर थोड़ी हूं भगवान का। आई एम नॉट मैनेजर एंड नॉट मैसेंजर।
आई एम जस्ट ए ह्यूमन। रास्ता आपको चलना है अपनी फिजिकल बॉडी में और अपनी मेंटल बॉडी में, तो मेहनत भी आपको ही करना है। अब आंख आपकी है, देख मैं कैसे सकता हूँ? आंख आपकी है तो देख मैं कैसे सकता हूँ? क्या पता परमात्मा ने आपके लिए कोई दूसरा रास्ता बनाया हो। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जब ये दावा करता है कि थर्ड आई एक्टिवेट होने से ये होता है और वो होता है, तो मैं कहता हूँ थर्ड आई तो पहले से ही एक्टिवेट है आपकी, अवेकनिंग होना बाकी है। जब उसने दी है तो एक्टिवेट करके दी है ना फीचर आपको सारे बॉडी के, लेकिन अवेकनिंग होना बाकी है। वो अवेकनिंग कैसे होगी? वो अवेकनिंग होगी इस सवाल के जवाब से, और इस सवाल का जवाब मिलेगा जब आप इस बाहरी वर्ल्ड को छोड़ के अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाओगे। कोई गुरु, कोई माइका लाल आपकी थर्ड आई एक्टिवेट तो कर सकता है, बट अवेकनिंग आपको खुद करनी है। अवेकनिंग आपको खुद करनी है। कैसे करनी है अवेकनिंग? तैरना है अध्यात्म के अंदर, अध्यात्म को इंजॉय करना है, अध्यात्म को टेस्ट करना है, अध्यात्म को महसूस करना है, अध्यात्म होता कैसा है उसके साथ जीना शुरू करना है, हर पथ पे उसके साथ जीना शुरू करना है, तब पता लगेगा। अध्यात्म एक नदी है, अध्यात्म एक नदी है, ऐसा एग्जाम्पल लीजिए। और ये एक ऐसी नदी है जिसका बहाव इतना तेज है कि जैसे ही आप इसके अंदर गए ना, तो आप तो उस लकड़ी की तरह हो जो डूबोगे नहीं। ये बहाव आपको बहा के ले जाएगा। लेकिन जो भी कूड़ा करकट होगा ना, आपकी सैडनेस, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपका गुस्सा, आपका गिल्ट, आपका शेम फील करना, आपका प्लेजर फील करना, आपका पेन फील करना, जितनी भी डिजायर्स हैं उसको एक किनारे लगा देगी। आपके कूदते ही जितनी भी ये डिजायर्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, ये आपसे अलग हो जाएगी। ये वो नदी है जो आपको पार लगाएगी, ये वो नदी है जो आपको पार लगाएगी। रास्ता कितना लंबा होगा आपकी जर्नी का? 1 जन्म, 2 जन्म, 100 जन्म, 200 जन्म, 10,000 जन्म, 1 लाख जन्म, 1 करोड़ जन्म, नोबडी नोज। और 1 सेकंड, 2 सेकंड, नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, नोबडी नोज कितना बड़ा रास्ता होगा। बट जब आप चले जाओगे, उस नदी के अंदर कूद जाओगे, इस बात की तो गारंटी है कि आप इन सब चीज़ों से छूट जाओगे। छूट तो जाओगे। मान लो मुझे यहाँ से जाना है किसी 30 किलोमीटर के एरिया में, तो अगर मैं यहाँ बैठा बैठा कहूँगा कि जी मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं पहुँच जाऊँगा क्या? नहीं पहुँचूंगा ना। और अगर मैं पैदल चलने लगूँ और अगले 1 घंटे के बाद एनालिसिस करूँ कि 1 घंटे में मैं कितने कदम चल के आया और मैंने क्या किया, तो एटलीस्ट 5,000 कदम तो मैं चलूँगा 1 घंटे के अंदर। 5,000 कदम अगर मैं चलता हूँ और देखूँगा किलोमीटर वाइज, तो मैं 3 किलोमीटर अराउंड हम 1 घंटे में 3-3.5 किलोमीटर नॉर्मल एवरेज में कवर कर लेते हैं। तो फिर मैं कहूँ कि मुझे 30 किलोमीटर जाना है, या मैं कहूँ कि मुझे 27 किलोमीटर जाना है, 27 किलोमीटर जाना है, या 30 किलोमीटर जाना है, मैंने 3 किलोमीटर का सफ़र तो तय किया ना। ऐसे ही जब हम शुरू कर देंगे, जब हम पहला इनपुट डाल देंगे, कूद जाएंगे, तो बहाव हमें कुछ तो आगे लेके जाएगा, कुछ तो पाएंगे ही हम, कुछ तो पाएंगे। मैंने उसको देखा या नहीं देखा, क्या फ़र्क पड़ता है? एक बच्चा आंख बंद करके माँ का दूध पी रहा है, तब भी उसका पेट तो भर रहा है ना। एक बच्चा माँ के गर्भ में है, उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा, अपने पिता को नहीं देखा, लेकिन उसका पेट तो भर रहा है ना। उसको पूरे पोषक तत्व तो मिल रहे हैं ना जो उसको चाहिए। 9 महीने में तैयार होके बाहर भी आएगा, 9-9.5 महीने। ऐसे ही आपने परमात्मा को देखा या नहीं देखा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने उसको जाना या नहीं जाना, आपने उसको क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपने रास्ता उसकी तरफ कर दिया, उस व्यवस्था पे यकीन करके, जिस व्यवस्था का आप हिस्सा हो, तो पोषक तत्व तो मिलेंगे ना, पालन तो होगा ना, बचाएगा तो ना। एक प्रेग्नेंट लेडी अपने रिस्क नहीं लेती है लाइफ के अंदर। एक प्रेग्नेंट लेडी कदम भी सोच समझ के रखती है ज़मीन पे कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए। तो समझो कि जब आप उस गर्भगृह में प्रवेश करोगे, उस परमात्मा के पास प्रवेश करोगे, उसके अध्यात्म एक गर्भगृह, मतलब जब आप उसके अंदर पैर रखोगे, वो छोड़ देगा क्या? वो होल्ड नहीं करेगा क्या? वो क्या आपको संभालेगा नहीं? जरूरत पड़ेगी क्या किसी पंडित, पुरोहित, राजनेता या किसी भी व्यक्ति की आपको जीवन में? नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग कहते हैं हमें अध्यात्म में डूबना है। डूब जाओ भाई, डूब के तो मरना ही होता है। डूब के कौन बाहर निकला है? डूब के तो मर ही जाओगे। कैसे मर जाओगे? क्योंकि डूब रहे हो डिजायर्स के साथ। डूबना मतलब अपने आप को इतना भारी कर लेना। अच्छा, एक लकड़ी के ऊपर अगर 20-20 किलो के
बाट बांध दिए जाएं, 20-20 किलो के लोहे की आयरन की रोड बांध दी जाएं और उस लकड़ी को पानी में फेंको, तैर पाएगी क्या? कभी भी नहीं तैरेगी वो लकड़ी। भाई डूबना मतलब डूबना ही जा रहे हो, वैसे ही डूबे पड़े हो और डूब जाओ। क्यों? क्योंकि मैं कूदूंगा अकेला नहीं, मुझे उसको देखना है, मुझे उससे जानना है, मुझे उससे बातें करनी है, मुझे उससे ये पाना है, मुझे उससे वो पाना है, वो मुझे ये देगा, वो मुझे वो देगा। ये सारी नीड्स लाइक ए आयरन रोड्स आपने बांध ली खुद के साथ, छोड़ नहीं रहे। अब कूद गए अध्यात्म में दुनिया को दिखाने के लिए। कूद नहीं गए, डूब गए। डूब गए, वो भी ऊपर नहीं आने देगा, कहेगा जी पैदा होने से पहले अबॉर्शन हो गया इसका, तो ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसको डूबना है। डूबना कोई शब्द नहीं है, तैरना है। मुझे रास्ता तय करना है, मुझे उस तक पहुंचना है, ये शब्द और ये मंशा होगी तो ये सफर चाहे जन्मों जन्मों चले, लेकिन वो आपको होल्ड करके रखेगा। डूब जाना है तो डूब जाओ भाई, किसने रोका आपको डूबने से? लेकिन जब आप उस दायरे में आ जाओगे, जब आप उसके दायरे में आ जाओगे, जब आप उस नदी के अंदर होगे, उस गर्भ के अंदर होगे, तब आपकी प्रोटेक्शन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तभी मिलेगा जवाब, मैं कौन हूँ। तभी बताएगा आपको। कोई आएगा ना, कोई इमोशन भागा हुआ कि मैं ये और मैं वो, तो आप रोक पाओगे? स्टॉप, आई नो हु आई एम। स्टॉप, आई नो व्हाट इज पर्पज ऑफ माई लाइफ, डोंट टीच मी। उस टाइम पे कोई अगर ना ऐसा कर लो और वैसा कर लो, तो जवाब ये होगा आई नो माई स्ट्रेंथ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। आई नो माई स्ट्रेंथ, और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उस टाइम पे कोई कहेगा कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये तो गलत काम करता है, तो सही काम करता है। फर्क क्या पड़ता है? आपके बोल देने से मुझे फर्क क्या पड़ता है? आई डोंट केयर। आप मतलब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी के बोलने से। क्यों? क्योंकि मैं कैसा हूँ ये मुझे आपसे नहीं सुनना, ये मुझे अपने आप से सुनना है कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा हूँ। और इस बात की जस्टिफिकेशन भी मुझे आपको नहीं देनी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। इस बात की जस्टिफिकेशन भी मुझे उस सुप्रीम पावर को दूंगा जिसके लिए मैंने ये रास्ता बनाया है, जिसके लिए मैंने ये रास्ता अपनाया है। बड़ा सिंपल। अपनी इन दो आंखों को बंद करोगे, अपनी इन दो आंखों को बंद करोगे तो जान पाओगे कि तीसरी आंख क्या है और तीसरी आंख की ताकत क्या है, और वो तीसरी आंख ही देगी रास्ता। हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस अलग हो, आपका एक्सपीरियंस अलग हो, मुझे कुछ अलग दिखे और आपको कुछ अलग दिखे, क्योंकि हम एक जैसे दिखते भी नहीं है, बट रास्ता एक ही है। रास्ता एक ही है। अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं बाई एयर भी जा सकता हूँ, बाई ट्रेन भी जा सकता हूँ, बाई बस भी जा सकता हूँ, मैं बाईपास भी कर सकता हूँ बहुत सारी सिटीज़ को, मैं सिटीज़ के अंदर से भी जा सकता हूँ, और मैं पैदल भी जा सकता हूँ। लेकिन मैं मुंबई एक दिन जरूर पहुँच जाऊँगा, कभी जल्दी या लेट। ऐसे ही जब आप अपनी आंखें बंद करके एक ही रास्ता अपनाओगे और उस रास्ते पे खुद ही चलने की कमिटमेंट करोगे, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, आप खुद, कोई गुरु नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई नहीं, खुद जब आप वो बेबी स्टेप लोगे तब जान पाओगे हु आई एम। तब मुक्ति मिलेगी इन सारे जंजीरों से, जंजालों से। बट उसमें डूबने के लिए करना क्या है? उसमें डूबने के लिए करना है थर्ड आई मेडिटेशन। व्हाट इज थर्ड आई मेडिटेशन? नथिंग, कोई साइंस नहीं है। अपनी दोनों आंखों को बंद करके आईब्रो के सेंटर पे ध्यान लगाना है और अपने ब्रेन से, अपने विचार की शक्ति से ये मैसेज देना कि मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। उसी दिन जो व्यक्ति कहते हैं मेरा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, मेरे को तो विचार बहुत आते हैं, मुझे तो ये थॉट डोमिनेट कर रहा है, मुझे तो वो थॉट डोमिनेट, उसी दिन मेडिटेशन के अंदर जर्नी बदल जाएगी। उसी दिन आप अध्यात्म के अंदर, उस नदी के अंदर पहला काम कर दोगे, पहला कदम रख दोगे और आपकी बॉडी उसके टेम्परेचर को फील कर पाएगी कि वो नदी के अंदर पानी है, एनर्जी है किस चीज़ की नदी वो है जहाँ पे उसके टेम्परेचर को मैं महसूस कर पाऊंगा। एंड दैट डे यू विल बी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ योर थर्ड आई, एंड दैट डे यू विल अंडरस्टैंड who I am. That day you will be the understand what kind of power I have. उस दिन आपकी मुलाकात होगी पहली, जिस दिन आप निस्वार्थ भावना के साथ उस नदी के अंदर कदम रखोगे। लेकिन कदम आपको ही रखना है, कदम आपको ही रखना है, कोई दूसरे के कदम रखने से नहीं चलेगा। कोई गुरु कंधे पे हाथ रख के कहे ना कि मैं तुझे ले जाऊंगा, नेवर। मैं चैलेंज करता हूँ। कोई ये कहे ना मैं तुझे रास्ता बताता हूँ, लेकिन चलना तो तुझे ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि अगर आप उसके बताए रास्ते पे चलते हो और वो गुरु निस्वार्थ है
तो यू विल गेट योर वे, आप उस रास्ते को पा सकते हो। बट मैं कैसे जानूंगा कि मेरे साथ क्या परिवर्तन हो रहे हैं? मैं कैसे जानूंगा कि मैं परमात्मा से मिल पा रहा हूँ या नहीं? मैं कैसे जान लूँगा कि उसने मुझे होल्ड किया या नहीं? और मैं कैसे जान लूँगा मैं तैर रहा हूँ या डूबता चला जा रहा हूँ? कोई क्वेश्चन मार्क लगाना ही नहीं है। मैं किसी मंदिर वाले, मस्जिद वाले, चर्च वाले भगवान पे नहीं, मैं उस पे यकीन कर रहा हूँ जो मैं हूँ, मैं खुद हूँ। नंबर 2, यूनिवर्स आपको देगा जबरदस्त इंट्यूशन पावर। वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा, आप खुद उस कांटेक्ट को फील करोगे। कल क्या होगा ये आपको पहले से पता होगा। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। आपका फिजिकल और मेंटल वर्ल्ड के अंदर फॉरगिवनेस ऑटोमेटिक एंटर करेगी। आपके फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ग्रेटिट्यूड एंटर करेगा। आप नहीं मार पाओगे एक मच्छर को भी, और आप नहीं खा पाओगे खाना जब तक आप बांटने का एहसास आपके मन में नहीं आएगा, उसे बांटने का एहसास नहीं आएगा। आप नहीं कर पाओगे किसी के ऊपर गुस्सा, क्योंकि बेड़ियां टूट चुकी हैं, झंझोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नहीं कर पाओगे गुस्सा, आप सिर्फ माफ़ करोगे और शांत रहोगे। नहीं फ़र्क पड़ेगा कौन व्यक्ति क्या चाहता है, आपके बारे में क्या सोचता है। आप अपने आत्मचिंतन में हो, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ये सारे चेंजेस आपके फिजिकल और मेंटल वर्ल्ड में आएंगे जब आप इस मेडिटेशन को करोगे। मेडिटेशन को करने की विधि क्या है? बड़ी ही सिंपल, बड़ी ही सोबर। दोनों आंखों को बंद करके आईब्रो के सेंटर में ध्यान लगा लो और बोलो, मुझे अपना लो, आई एम रेडी। हे परमात्मा, मुझे अपना लो, मैं तैयार हूँ खुद को समर्पित करने के लिए, मैं तैयार हूँ अपना पर्पस ऑफ लाइफ समझने के लिए, मैं तैयार हूँ अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, मुझे संभाल लो। कंप्लीट सरेंडर की भावना के साथ, कंप्लीट निस्वार्थ भावना के साथ जैसे ही आप ये मेडिटेशन करोगे, आपके जीवन के अंदर तुरंत परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। इमीडिएट परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। आप महसूस करोगे अपने आज्ञा चक्र के ऊपर जबरदस्त खिंचाव, आईब्रोज के सेंटर के ऊपर जबरदस्त खिंचाव। आप महसूस करोगे कि ब्रेन में डिफरेंट कलर के कलर बनने लग गए हैं। आप महसूस करोगे कि आप खोते चले जा रहे हो, टाइम और स्पेस से अलग हो रहे हो। आप 15 मिनट के लिए बैठे हो, लेकिन 1.5 घंटा कब बीत गया आपको पता भी नहीं चलेगा। आप महसूस करोगे कि ये जितनी भी चीज़ें, मेरी लग्जरी चीज़ें मेरी लाइफ के अंदर चल रही हैं, जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, शायद कोई ऐसा तूफान आया जो इन सब चीज़ों को बहा के ले गया। तो अभी आप एक लाइव प्रैक्टिस कीजिए 1 से 1.5 घंटे की इसकी, और बिल्कुल इसी तरीके से कीजिए जैसे मैंने बोला है। फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। पर्पस ऑफ लाइफ को कैसे समझना है, यूनिवर्स के साथ कैसे कनेक्ट करना है, और किस तरीके से हम फायर अप रह सकते हैं 24/7 भीड़ से अलग होके। थैंक यू।